एमआईएम पार्टी को लेकर रांची विधानसभा के अंतर्गत जाते हैं तो वहां के अवाम में ओवैसी साहब को लेकर क्या रुझान है? ओवैसी साहब को अब बच्चा बच्चा जान रहा है रांची विधानसभा में, बाकी झारखंड में भी और पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। हिंदुस्तान के बाहर मुल्क में हुए हमारे बैरिस्टर कोई पहचान के मोहताज नहीं है। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो मैसेज जो है घर घर तक हम लोगों का पहुंच चुका है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही हैं तो लोगों के बीच एक और भी मैसेज दिया है। वो बेबाकी से सदन के अंदर पे मुसलमानों के, दबे कुचले दलितों के, आदिवासियों की जो आवाज उठाते हैं। आज हमारे साथ एमआईएम पार्टी के दिग्गज नेता जो रांची से है, एमआईएम पार्टी के महानगर अध्यक्ष और रांची विधानसभा चुनाव को लेकर एमआईएम पार्टी के जो नेता है मोहम्मद शाहिद अय्यूबी से जानेंगे कि रांची विधानसभा के अंदर ये क्या कुछ वहां पर कर रहे हैं और वहां पर संगठन के ऊपर क्या कुछ काम चल रहा है। और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे। शाहिद जी, हमारे एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने पहला बात कहा कि मोहम्मद शाहिद अय्यूबी रांची जिला महानगर अध्यक्ष हैं जी, तो महानगर अध्यक्ष हैं हम। और अल्लाह ताला ने जो इज्जत बख्शी है मुझे, और एमआईएम के कार्यकर्ता होने के नाते जी, तो मैं पूरे रांची महानगर में काम कर रहा हूँ जी। और हमारे जो कार्यकर्ता है वो रांची महानगर में काम कर रहे हैं। हमारे जो पदाधिकारी है वो रांची महानगर में काम कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो हमारे सदर हैं, इज्जत एहतराम हम उनके करते हैं। अकबरुद्दीन साहब हैं, हमारे प्रभारी माजिद हुसैन साहब हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने झारखंड के लिए एक विकल्प के लिए, मतलब मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं था। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने झारखंड के मुसलमानों के, 50 लाख मुसलमानों के और दलितों के और आदिवासियों के पीड़ा को देखते हुए झारखंड में मजलिस को जो है उन्होंने कायम किया और दायम किया। और असीम वकार साहब भी जो शुरुआत में थे, अभी वो कहीं और के प्रभारी हैं। इन सब ने मिल करके जो है झारखंड को एक मतलब कि क्या बोले, एक नया रास्ता उनके लिए विकल्प का जो है उन्होंने दिया है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं एमआईएम में हूँ और कार्यरत हूँ और पूरे रांची महानगर में, हो सकता है हम रांची के महानगर के बाहर भी लोगों को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैंने पूर्व में किया है, पूरे प्रदेश में काम किया है और 24 जिले में 10-12 जिला मैंने कवर किया और लोगों को पदाधिकारी और एमआईएम से जोड़ा है। वो सारे पदाधिकारी लोग जान रहे हैं इस बात को। तो अभी जो है मेरे लिए एक क्षेत्र सीमित कर दी गई है जो रांची महानगर जो है वो मुझे मिला है, जिसमें 55 मोटा मोटी वार्ड आ रही है और 4 विधानसभा है, रांची, हटिया, कांके और खिजरी। ये हम तमाम को हम कवर कर रहे हैं और अल्लाह का फजलो करम है कि हम इस पर मजबूती के साथ इस बार अपने चारों विधानसभा में बूथ कमेटी, वार्ड कमेटी, विधानसभा कमेटी और बना के बहुत जल्द जो है प्रदेश अध्यक्ष जनाब शाकिर साहब को और बाकी प्रभारी साहब को और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजेंगे और वो विचार करेंगे कि चुनाव हमको कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है। हमारा जो संगठन के प्रति जो ईमानदारी पूर्वक मेरा जो काम है कि हमारा संगठन कैसे झारखंड में, रांची में, खास करके रांची महानगर में कैसे मजबूत हो, वो उस पर हम फोकस कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। बस हम ये चाहते हैं कि अपना जो रिपोर्ट जो है ईमानदारी के साथ हम ऊपर पहुंचा दें, जिससे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फैसला लेने पर आसानी हो। मेरा उनसे नम्र निवेदन के साथ और मतलब कि गुजारिश होगी पार्टी के आला कमानों से कि आप झारखंड में जिस सीट में भी लड़ना चाहते हैं लड़ें, हम लोग मजबूती के साथ वहाँ काम करेंगे। पर रांची, चूंकि रांची राजधानी है और यह राजनेताओं का गढ़ है और राजनेताओं का गढ़ है और जिला प्रशासन और तमाम यहाँ मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा है और ये हाई कोर्ट है और तमाम मीडिया जो नज़र यहाँ रहते हैं। तो ये हब है, ये पॉइंट है जो पूरे झारखंड में एक मैसेज जाता है। तो आप जहाँ कहीं भी लड़े उसके साथ साथ रांची विधानसभा लड़े। एक माहौल जो है हम लोगों ने इन कुछ सालों में जो बनाया है रांची विधानसभा में खास करके, वो एक बड़ा ये है। वो 19 में ही ये लोग चाह रहे थे रांची में। आपको हम थोड़ा सा रोकना चाहते हैं। एमआईएम पार्टी को लेकर रांची विधानसभा के अंतर्गत जाते हैं तो वहां के अवाम में ओवैसी साहब को लेकर क्या रुझान है? माशाअल्लाह, देखिए मैंने पहले ही कहा कि
ओवैसी साहब को अब बच्चा बच्चा जान रहा है, जी। रांची विधानसभा में, बाकी झारखंड में भी और पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। हिंदुस्तान के बाहर मुल्क में हुए हमारे बैरिस्टर कोई पहचान के मोहताज नहीं है। जी। मैंने अभी क्विज कंपटीशन रखा था कुछ दिन अच्छा। पहले, तो बच्चों को मैंने ये कहा कि आप अगर ये बता पाएंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रेसिडेंट कौन है, तो एक बच्चे ने बेखौफ होकर के और सेकंड भर में जो है ना उन्होंने हाथ उठाया और उन्होंने आवाज दिया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मतलब छोटी तो बच्ची ये ये बहुत छोटी बच्ची थी, उम्र लगभग 10-12 साल होता होगा। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो मैसेज जो है घर घर तक हम लोगों का पहुंच चुका है। और रांची विधानसभा में चूंकि हम लोग कार्यरत हैं तो हम लोग हर ग्रुप में जो है इसको भेजते हैं और पेपर में न्यूज के माध्यम से, सैटेलाइट चैनल के माध्यम से ये मैसेज जाता है। वो तो हम देखते हैं आपका फेसबुक के अंदर आप काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और 2017 से हम आपको जानते हैं। 2019 विधानसभा चुनाव से भी आपको मैंने देखा है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और लोग आपको काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हो? रांची विधानसभा छोड़कर अलग अलग विधानसभा के लोग भी आपको पसंद करते हैं। देखिए ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इज्जत बख्शी, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह होता है। इतनी कम उम्र में जो इज्जत मुझे अल्लाह ने बख्शी है और जो यहाँ के लोगों ने, आवाम ने मुझे प्यार दिया है रांची से और रांची जिला और तमाम झारखंड के लोगों ने जो मुझे इज्जत बख्शी है, ये इज्जत यूं ही नहीं बख्शी गई, ये मेरे अल्लाह, ये मेरे पाक परवरदिगार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब दीवाने और मतलब को बख्शा गया है। और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने इस उम्र में मुझे ये मुकाम अता फरमाया है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही हैं तो लोगों के बीच एक और भी मैसेज दिया है, वो बेबाकी से सदन के अंदर पे मुसलमानों के, दबे कुचले दलितों के, आदिवासियों की जो आवाज उठाते हैं, तो उनका जो परचम मैं रांची में पकड़ा हूं, तो उस वजह से भी मुझे लोगों ने प्यार और मोहब्बत दिया है। मैं तमाम रांची समेत झारखंड के लोगों को एक बार शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने मुझे इज्जत अफजाई की और मुझे इज्जत बख्शा। और अल्लाह का मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे इस उम्र में मतलब यहाँ तक पहुँचने में बहुत कम समय लगा और अल्लाह ने मुझे ये इज्जत नवाजा। आपसे एक और सवाल है, 2024 के जो विधानसभा चुनाव झारखंड के अंदर हो रहे हैं, आप काफी पुराने नेता हैं MIM के, तो झारखंड के अंदर MIM पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कुछ आपको मालूम है तो आप प्लीज बताइए। नहीं है, इसके फैसला जो है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे, केंद्रीय कमेटी लेंगे और प्रदेश कमेटी लेंगे। उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, पर चुनाव तो लड़ना तय है। चुनाव पर राजनीतिक पार्टी है तो जाहिर सी बात कुछ तो सीटें होंगी जो आप आंकड़ा लगा सकते हैं। वो डिस्क्लोज करने की चीज नहीं है और ये फैसला हमारे बैरिस्टर साहब लेंगे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष लेंगे। और